हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट एक्शन कॉमेडी मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और आप यकीनन इन मूवीज़ को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नंबर 5 पर है फिल्म स्पाई। ये फिल्म 2015 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म में दिखाया गया है कि सूजन एक 40 साल असिस्टेंट है जो कि CIA में काम करती है। इसका काम फील्ड पर मौजूद एजेंट्स की मदद करना है। अब एक मिशन के दौरान वो एजेंट ब्रैडली को असिस्ट कर रही होती है, जिसमें ब्रैडली एक असला बेचने वाले डीलर को मार देता है, लेकिन उसे उससे एक सूटकेस का पता लगाना होता है जिसके अंदर एक बॉम्ब है। अब सूजन को पता चलता है कि इस डीलर की बेटी उस सूटकेस के बारे में जानती है। अब एजेंट ब्रैडली उस डीलर की बेटी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वो आगे से उसे मार देती है। अब सूजन ये फैसला करती है कि वो खुद ही ये मिशन पूरा करेगी। हालांकि उसे फील्ड में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं होता। इसे बहुत मुश्किल से इस मिशन पर जाने की इजाज़त मिलती है, लेकिन उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि वो कभी भी ये मिशन पूरा नहीं कर सकती। नंबर 4 पर है फिल्म जुमांजी। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़के एलेक्स को जुमांजी नाम की एक बोर्ड गेम मिलती है। जब वो इसे खेलने लगता है तो अचानक वो जादू से इस गेम के अंदर चला जाता है। अब 20 साल गुजर जाने के बाद 2017 में एक स्कूल में 4 स्टूडेंट्स को सजा के तौर पर स्कूल का बेसमेंट साफ करने का काम मिलता है। इस जगह को साफ करते हुए उन्हें भी एलेक्स की गेम जुमांजी मिलती है। अब वो चारों भी इसे खेलने लगते हैं, मगर ऑन करते ही वो सब भी इस गेम के अंदर चले जाते हैं और अपने चूज किए हुए कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं, जहां उनको 3 लाइफ्स मिलती हैं और अब उनको इस जंगल में एक विलेन से जैगुआर की आंखें छीनकर वापस लगाना होती हैं, जिससे इस जंगल से जादू का असर खत्म हो जाएगा और वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। नंबर 3 पर है हॉट फज़। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर निकोलस एंजल की उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से तरक्की हो जाती है, लेकिन इसके कोलीग्स इसकी पोस्टिंग एक छोटे से गांव सैंडफोर्ड में करवा देते हैं। ये गांव बहुत ही पुरअमन होता है और यहाँ कोई भी जुर्म नहीं होता। ऑफिसर एंजल यहाँ बहुत तंग आ जाता है क्योंकि इसके लिए कोई भी केस सॉल्व करने के लिए नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर 2 एक्टर कत्ल कर दिए जाते हैं और इनकी मौत को एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इसके बाद इस गांव में बहुत से कत्ल होना शुरू हो जाते हैं और एक सीरियल किलर लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब ऑफिसर एंजल इस केस को हल करने और इस सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करता है। नंबर 2 पर है 21 जंप स्ट्रीट। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दिखाया गया है कि 2 स्कूल के क्लास फेलोज 7 साल बाद पुलिस एकेडमी में मिलते हैं और दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी ड्यूटी भी एक ही जगह लगती है। अब पुलिस स्कूल्स में नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाती है और इन दोनों को दोबारा स्कूल में स्टूडेंट्स बनाकर अंडरकवर मिशन के लिए भेजते हैं, ताकि वो वहाँ स्टूडेंट्स बनकर नशा बेचने वाले गिरोह को पकड़ सकें। अब इनको दोबारा मौका मिलता है कि वो अपनी स्कूल की लाइफ दोबारा जी सकें, क्योंकि पहले ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। इसके बाद वो इस गिरोह का पता लगा लेते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर है डेडपूल। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दिखाया गया है कि वेड विल्सन एक स्पेशल फोर्सेस का एजेंट है जिसे वहां से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो एक लड़की वनेसा से मिलता है और इसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद इसे पता चलता है कि इसे कैंसर है और वो बहुत जल्द मरने वाला है। अब उसे एजैक्स नामी एक शख्स एक ऑफर देता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने जो कि शायद उसके कैंसर को ठीक कर देगा। एजैक्स एक लेबॉरेटरी चलाता है जहां वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उनको म्यूटेंट बना देता है। वो वेड विल्सन पर काफ़ी टॉर्चर करते हैं ताकि उसके म्यूटेंट सेल्स एक्टिवेट हो जाएं, मगर वो नाकाम रहते हैं। लेकिन इसके बाद इस लेबॉरेटरी में आग लग जाती है और एजैक्स वेड विल्सन को वहां मरने के लिए छोड़ जाता है।
मगर फिर किसी तरह से इसके म्यूटेंट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान में इसका चेहरा जल जाता है। अब वो एजैक्स से अपने टॉर्चर का बदला लेने के लिए उसे ढूंढता है और इसके लोगों को मारना शुरू कर देता है। That's it for now guys। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।